वेलकम बैक टू माय चैनल आसान बुनाई। फ्रेंड्स, आज अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग आपके सामने शेयर कर रही हूँ, जिसका नाप 38 इंच सीना है तथा कमर 34 इंच है। यह वर्क वाला अस्तर ब्लाउज का कपड़ा है, जिसका कटिंग करूँगी। अस्तर को लंबाई में डबल फोल्ड कर लीजिएगा, जिसमें सीना के हिसाब से नाप लेना होगा। इस तरह से हमें ये अस्तर को इसको डबल फोल्ड में लंबाई के हिसाब से, जैसे जिस जहाँ पे इसका किनारा है, कोर है, उसको दूसरे तरफ करना है, बाजू की तरफ करना है और इसे डबल कर लेना है। और सीना मतलब चेस्ट का आपको भाग लेना है, जिसमें आपका अगर 38 इंच है तो इसका चेस्ट के हिसाब से 9.5 इंच होगा, लेकिन मैं इसमें 1.5 इंच अधिक कपड़ा ले रही हूँ, तो यह 11.5 इंच इसका मैं सीना लूँगी, जिसमें फिटिंग 9.5 पे रखूँगी और बाकी जो कपड़ा उसको मार्जिन में छोड़ दूँगी। इस तरह से देखिए 2 इंच लंबाई में ले रही हूँ। टोटल इसका तैयार ब्लाउज 15 इंच का है, जिसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ली हूँ फोल्ड के लिए नीचे की तरफ, और यह 15 इंच इसकी लंबाई है तैयार ब्लाउज़ की। और इस तरह से मैं ये फिटिंग का कोई भी ब्लाउज़ ले लीजिएगा। और ये यहाँ नाप जो है 38 इंच इनका सीना होगा, उसके आधार पे यह बनेगी। और कमर 34 इंच। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसका कंधा से गला तक 6 इंच लूँगी इसकी लंबाई, और इसमें बाजू की लंबाई 6 इंच रखूँगी। और इस तरह से हमें सीधा मिला लेना है। और इस तरह से देखिए 3 इंच कंधा, और इस तरह से गला हमें 5.5 इंच इसका आगे का देना है। यह आगे का पल्ला है, मतलब आगे वाला जो टेकिंग जिसमें रहता है वो मैं इसको बना रही हूँ, वो भाग है। इसमें 5.5 इंच पे इसकी गला रखी जाएगी, और टेकिंग के लिए मैं 9 इंच रखी हूँ गला के पास से। और इसकी चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई 9 इंच है। और इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए छोड़ते हुए सभी टेकिंग को लगा लेना है। 1.5 इंच के बीच दूरी होते को देखते हुए बीच की दूरी 1.5 इंच होना चाहिए। और इस तरह से हमें गहराई इसका देखिए बाजू का दे रही हूँ, आधा इंच नीचे ही जाएगा इसका। और इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से गोलाई में आप शेप देते हुए अस्तर को काटना है। देखिए इस तरह से बाजू की कटिंग किस तरह से की जाती है। गहराई 1 इंच का दीजिएगा नीचे की तरफ, यह बनते जाएगा। और इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। अब हमें पीछे का भाग का पल्ला निकालना है, जिसमें आगे का पल्ला को रखते हुए उसी जिस तरह से बनाए उसी तरह इसको भी इस तरह से ही कटिंग करना है। और इसका बस गला का शेप थोड़ा गहरा देना है। और देखिए जिस तरह से यह आप नीचे अगर कम भी कपड़ा पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, यह फोल्ड में जाएगा। और गला का कटिंग करते हुए हमें बाजू की कटिंग करना है, थोड़ा सा तिरछा यह जाएगा इसका बाजू की कटिंग। और इस तरह से यह दूसरा पल्ला भी तैयार हो गया है। अब हमें 3 इंच अधिक ही इसमें कपड़ा का गोलाई करूँ, क्योंकि यह टोटल 9 इंच पे इसका गला बनेगा। तो इस तरह से यह तैयार हो गया यह अस्तर। अब हमें इसमें हमें देखना है कि बाजू इसमें आ रही है कि नहीं। तो इसमें कपड़ा बाजू का नहीं निकल रहा था। अब हमें बस जो वर्क का जो ब्लाउज है उसी में उसको उसी आधार पे बनाना पड़ेगा बिना अस्तर का। तो इस तरह से इसमें बिना अस्तर का ही मैं इसमें बनाऊंगी, क्योंकि कपड़ा कम पड़ रहा था और लंबाई भी अधिक चाहिए था इसमें तैयार। तो इसलिए मैं इसमें बस इसी तरह से बाजू में बनाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं अभी तो हमें आगे और पीछे का पल्ला तैयार करना है अस्तर को लगाते हुए। और यह देखिए आगे का यह अस्तर को मैं इस पर पिन अप कर दूंगी चारों तरफ से, कपड़ा खिसके ना। और इसकी भी कटिंग कर लूँगी जिस तरह से, मतलब सेम। आप जब भी काटना हो तो पिन अप कर दीजिएगा, तो यह
सिमटेगा नहीं और सेफ भी हो जाएगा, कटिंग में नहीं खिसकेगा कपड़ा। अच्छे से ही आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। गला के पास, कंधा के पास और नीचे 2 पिन से इसको अटैच कर दीजिए इस तरह से। तो आसानी से आप कटिंग कर लीजिएगा। और जब भी कटिंग करिए फ्रेंड्स तो आधा इंच कपड़ा को छोड़ते हुए इससे सही रहता है। एक बराबर में यह कपड़ा कटिंग हो जाएगी। और इस तरह से मैं चारों तरफ से इसको हम पिनअप कर चुकी हूँ। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है और इस तरह से काटते हुए आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए, आधा इंच से थोड़ा सा कम ही कपड़ा, मतलब पूरा सटाकर नहीं काटना है। और इस तरह से देखिए गला से काटते हुए कंधा को काटते जा रहूँगी और उसके बाद बाजू तक इसकी कटिंग की जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, आप घर बैठे आसानी से आप तैयार कर सकती हैं। रेडीमेड अगर जैसे साड़ी से आप ब्लाउज का पीस निकाल रही हैं तो आसानी से बना लीजिएगा। जैसा भी हो आप अपने फिटिंग के हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से यह आगे का भाग का कटिंग हो चुका है अस्तर। अब हमें दूसरे भाग की कटिंग करना है, तो इसी तरह हमें डबल फोल्ड करना है कपड़े को। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर चुकी हूँ। अब इस पर हमें पीछे का अस्तर को अटैच करना है, तो इसे हमें पिन लगा लेना है चारों तरफ से। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही हो, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे नए नए आइडिया लेकर शेयर करूँगी, अच्छे अच्छा ट्रिक भी, जिससे आपको बनाने में सहूलियत हो। देखिए मेरे चैनल पर विजिट करिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो में डाली हूँ ब्लाउज से संबंधित, आप ज़रूर विजिट करिएगा। देखिए इस तरह से मैं पिनअप लगा रही हूँ गला के पास, एक नीचे, और मतलब जहाँ तक हो आप इसको मतलब सिक्योर कर दीजिए, ये खिसके नहीं कपड़ा, सिमटे नहीं। और बीच में क्योंकि कभी कभी कपड़ा फिसलने वाला होता है तो उसको पिन से कर दीजिएगा, तो आपको जैसे जैसे भी हो आपका कपड़ा नहीं खिसकेगा और आसानी से कट भी जाएगी। इस तरह से हमें पिन लगाकर कपड़ा की कटिंग कर लेना है। इस तरह से देखिए नीचे से काटते हुए कमर की साइड से और साइड से कटिंग करते हुए और गला को काटते हुए जाऊंगी कंधे से। इस तरह से कैंची को घुमाते हुए गोल करते हुए इस तरह से आगे कंधा तक आते हुए बाजू की तरफ कटिंग कर लूँगी और यह पीछे का भाग की कटिंग तैयार हो जाएगी। इस तरह से यह आप तैयार कर लीजिएगा। यह तिरछा जब भी यह पीछे का भाग जाएगा तो यह तिरछा में ही जाएगा इसकी बाजू की कटिंग। और अब हमें बाजू बनाना है तो हमें कपड़े को ही फोल्ड करना है और वर्क भी देखना है कि कितना इसका वर्क बराबर बराबर होना चाहिए। कटिंग के समय दोनों को उल्टा साइड कर चुकी हूँ, दोनों अंदर सीधा तरफ रहेगा फ्रेंड्स और दोनों पल्ला उल्टा है, अंदर की ओर सीधा मतलब डिजाइन रहना चाहिए। और इस तरह से हमें पिनअप कर देना है। पिनअप चारों तरफ से कर देना है और उसके आधार पे हमें कटिंग करना है कि यह बराबर बराबर इसका वर्क बाजू पे आए। देखिए इस तरह से वर्क वाली ब्लाउज में समझना पड़ता है यह डिजाइन किस तरह से बनाएं, क्योंकि बराबर हमें बाजू की डिजाइन को रखना पड़ता है। उस आधार पे हमें देखना पड़ता है कि यह किस तरह से यह तैयार होगी बाजू। और इस तरह से देखिए चारों तरफ से पिनअप कर चुकी हूँ
और इस तरह से हमें फोल्ड करके 4 फोल्ड कर देना है और 4 फोल्ड करके हमें बाजू की कटिंग करना है। इस तरह से देखिए और इस तरह से देखिए यह नीचे की तरफ होना चाहिए इसकी बाजू की कटिंग। यह जो किनारे हैं वो लंबाई में जाएगा। लंबाई भी हमें थोड़ा सा लंबा ही बनाना है ब्लाउज, इसलिए हमें देखना होता है इसमें कितना लंबाई जाएगा। यह 10 इंच इसकी लंबाई है और हमें उसी आधार पे लंबा ब्लाउज बनाना है वर्क के हिसाब से, कि वर्क कटिंग ना हो। उस आधार पे हमें इसका नाप लेना है लंबाई का और इस तरह से हमें तैयारी करना है ब्लाउज को कि बाजू का। इस तरह से देखिए और हमें यह करीब 10 साढ़े 10 इंच पे इसकी लंबाई गई है और इसे इस तरह से गोलाई में करते हुए इसकी बाजू की कटिंग कर लेना है और यह कंप्लीट हो जाएगा। यह बाजू यह तैयार कर लेंगे। यह इसकी चौड़ाई 9 से 10 इंच पे गई है। 10 से 11 इंच होना चाहिए चौड़ाई, क्योंकि यह सीना इसका 38 इंच का है, तो 9 या 10 इंच इसकी चौड़ाई रखिएगा। और इस तरह से हमें मछली का आकार में बनाते हुए गोलाई का शेप दे देना है, बाजू की गहराई बना देना है और यह कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से बहुत समझना पड़ता है, वर्क का ब्लाउज हो बाजू हो तो उसमें समझ के हमें डिज़ाइन देना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह से बीच में कटिंग थोड़ा कर लूँगी और यह बाजू कंप्लीट हो जाएगा इसकी कटिंग। अब इसमें से हमें बटन पट्टी और हुक पट्टी और काज पट्टी निकालना है। इसमें से 2-2 इंच का कपड़ा लेते हुए 2.5 इंच 2 इंच और यह इस तरह से पाइपिंग हमें तैयार करना है। और डोरी के लिए भी हमें कपड़ा इसमें से ही निकालना है और इस तरह से हमें इसमें से कटिंग निकाल के तैयार करना है फ्रेंड्स। और इस तरह से तैयार हो जाएगी कटिंग ब्लाउज की। थैंक यू।